नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के षष्ठम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने से नवम भाव अर्थात छठे भाव में स्थित हो जाता है तो यह दशम भाव के सापेक्ष तो पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगा, लेकिन छठे भाव के सापेक्ष यह बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाला नहीं होता। यहाँ पे एक संबंध और देखना होता है कि यहाँ पर सूर्य अपने उच्च राशि में स्थित है। सूर्य के षष्ठम भाव में उच्च में होने के कारण यह रोग, ऋण और शत्रु का नाश करने वाला बन जाता है। यहाँ पर सूर्य, देखिए हमने बात करी थी, लगातार बात करते आ रहे हैं, और ये एक सीधा सा सिद्धांत है और भौतिक सिद्धांत है ये ज्योतिष का, कि जब भी सूर्य किसी भाव में होता है तो उसकी हानि करता है, लेकिन जब ये नेगेटिव भाव में हो जाता है तो ये भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। और भी इसके कई कंटेंट्स हैं। जब हमने षष्ठम भाव के बारे में सेपरेट बात करी थी तो आपको विस्तार से इसके बारे में चर्चा करी थी। तो रोग, ऋण और शत्रु और अन्य भी जितने भी नेगेटिव इसके कंटेंट्स हैं उसको नाश करने वाला यह बन जाता है। यहाँ पर यह उच्च का होकर अपनी नीच राशि पे भी दृष्टि दे रहा है। 12th हाउस में दृष्टि दे रहा है। 12th हाउस में इसकी नीच राशि है तो द्वादश भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसको एनहेंस करने वाला बनता है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला बन जाता है या उसकी वृद्धि करने वाला बन जाता है। यहाँ पे जो 12th हाउस का मेन कंटेंट है वो है व्यय का भाव। यह व्यय का भाव होता है, यह हानि का भाव होता है। लग्न के सापेक्ष हानि का भाव होता है और इन जनरल अगर बात करें तो व्यय का भाव होता है, तो अत्यधिक व्यय कराने वाला बन जाता है। देखिए हमने बात करी थी कि सूर्य की दृष्टि पोषण प्रदान करने वाली होती है, तो यहाँ पर यह 12th हाउस को पोषण तो प्रदान करेगा, लेकिन यहाँ पे नीच की राशि होने के कारण यह पोषण पॉजिटिव नहीं होगा। इस भाव के कंटेंट्स को ये एनहेंस तो करेगा, बढ़ाएगा तो जरूर, लेकिन ये बढ़ाना इसके कंटेंट्स को यह व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे व्यय की अधिकता करा देता है, व्यक्ति का खर्चा राजसी करा देता है, बहुत ओवर एक्सपेंसेस करने वाला बन जाता है, या फिर व्यक्ति का खर्चा यूटिलाइज नहीं हो पाता, उसका जो एक्सपेंसेस करता है वो यूटिलाइज नहीं हो पाते, मतलब जो पैसा कमाता है वो खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ये सूर्य 12th हाउस को देख के इसके लिए पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, बहुत ओवर एक्सपेंसेस करा देने वाला होगा। हालांकि रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला ये बन जाता है। तो एक नेगेटिविटी ये भी है कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे व्यक्ति को कर्जा नहीं मिलता, लोन्स नहीं मिलते, ये लोन्स बहुत भारी हो जाते हैं। अगर बाई चांस ले भी लें या किसी प्रकार से मिल भी जाएं इनको इधर उधर से, तो वह बहुत भारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को लोन्स नहीं मिलेंगे। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह सूर्य अपने से दशम भाव पर स्थित है। इट मीन्स कि यह भाग्य भाव के सापेक्ष पॉजिटिव है, भाग्य भाव की वृद्धि करने वाला है। ऐसा सूर्य भाग्य को उन्नत करने वाला बन जाता है, तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। दूसरा, प्रोफेशन के अगर एस्पेक्ट्स में देखें तो प्रोफेशनली यह प्रोफेशन भाव से नवम भाव पर स्थित है। यहाँ से अगर गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नवे भाव पर स्थित है। दशम भाव का भाग्य स्थान है। इसका मतलब देखिए, वैसे अगर बात करें ना तो ये जॉब का भी स्थान होता है, नौकरी का स्थान होता है। छठा भाव नौकरी का और 7वां भाव व्यापार का। तो नौकरी एक उच्च नौकरी प्रदान करने वाला हो जाता है, बड़ी नौकरी प्रदान करने वाला बन जाता है, एक ग्लैमरस नौकरी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे जॉब के सापेक्ष अगर देखें तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। यदि लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह छठे स्थान पर जा रहा है, रोग स्थान पर जा रहा है, तो व्यक्ति को स्वयं भी यह, देखिए यहाँ पे दो कंट्रोवर्सी हैं। देखिए एक सिद्धांत ये कहता है कि लग्न भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति रोगी होता है, लेकिन एक सिद्धांत कहता है कि सूर्य अगर छठे भाव में बैठ जाता है तो वो रोग का नाश करने वाला होता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं डॉक्टर्स होने के,
यहाँ पे रोग का नाश करने वाला व्यक्ति, इट मीन्स डॉक्टर, वैद्य इस कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे उच्च का भी है ये सूर्य, तो सूर्य उच्च का होने के कारण अच्छे डॉक्टर के योग बना देता है। दूसरी स्थिति क्या है कि जब ये लग्न भाव का स्वामी रोग स्थान में बैठता है तो व्यक्ति का जो टच है वो रोग से हो जाता है। तो हॉस्पिटल में रहना, रोगियों को देखना, रोगियों से वार्तालाप, वो रोगियों को अटेंड करना, रोगियों को ठीक करना, तो रोग से संबंधित इसका अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कंट्रोवर्सी न कह के ये कह सकते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर बनने के योग भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो कोई सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, या एक उच्च पदस्थ व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, विधायक, मंत्री, सांसद, इस टाइप का भी हो सकता है। तो अगर डॉक्टर नहीं होगा कोई और होगा तो फिर रोगी भी होगा, फिर रोग के भी होने की संभावना दिखा देता है ये। तो सूर्य से संबंधित रोग नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह लग्न भाव का केवल कारक है, लग्न भाव का स्वामी नहीं है। अगर यह मंगल होता तो डेफिनेटली रोगी होता, लेकिन क्योंकि कारक यहाँ पर बैठा हुआ है तो सूर्य से संबंधित रोग को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ मंगल से संबंधित रोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यह मंगल की राशि में स्थित है। और मंगल की राशि में मेष राशि स्पेशली, तो मेष राशि होती है सिर की, सिर दर्द से संबंधित, न्यूरो से संबंधित रोग कोई भी वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरी स्थिति क्या क्रिएट कर रहा है ये कि मंगल होता है पेट का कारक, तो पेट से संबंधित रोग, तो पेट से संबंधित या फिर न्यूरो से संबंधित रोगों की प्रबलता इसमें दिखाई देती है। देखिए एक चीज़ और, कुछ स्थितियों में ये भी देखा गया है कि इस प्रकार का सूर्य व्यक्ति को पागलपन से संबंधित भी समस्या देता है, या फिर मंद बुद्धि का बनाने का प्रयास करता है। वो इसलिए भी क्योंकि जब सूर्य उच्च का हो जाता है ना, कोई भी ग्रह जब बहुत पावरफुल हो जाता है तो उसको झेलना उस व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि सूर्य जैसा जो ग्रह होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और ऐसी पावरफुल स्थिति में वह व्यक्ति को पीड़ित करने का कार्य करता है। तो ऐसी ये भी संभावना हो सकती है। देखिए ये जो देखेंगे ना, ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है प्रेडिक्शंस में, ये हम और लक्षणों से भी देखेंगे। अगर मंगल भी पीड़ित है तो इट मीन्स की फिर मानसिक समस्या, मंगल बहुत अच्छी स्थिति में तो इट मीन्स की डॉक्टर, ठीक है। मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कारक भी होता है मंगल, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कारक मंगल होता है और सूर्य भी एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई सरकारी अधिकारी, उच्च पदस्थ कोई सरकारी अधिकारी को भी रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम और भी लक्षण देखेंगे, लेकिन ये 2-3 तरह के लक्षण के आधार पर प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं। चलिए अब हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो इस कुंडली में सूर्य उच्च का होकर 6ठे भाव में स्थित है। अगर कोई भी सूर्य से संबंधित रोग नहीं है तो फिर सिंपली सूर्य के जाप और हवन कराए जा सकते हैं। रेगुलर सूर्य के जाप कराएं और सूर्य के हवन कराएं। सूर्य के जाप और हवन स्वयं नहीं करने हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से कराने हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर स्वयं करेंगे सूर्य से संबंधित हवन या जाप तो फिर ये नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए, सूर्य को बैलेंस करने के लिए, अगर इसकी पावर बहुत ज़्यादा अधिक है तब भी वो जाप की सहायता से कम हो जाएगी, और बहुत कम है तो वो बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के जाप और हवन कराए जाने चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। अगर मानसिक रूप से व्यक्ति सही है, अच्छा है, पॉजिटिव है, तब भी केवल जाप और हवन से काम हो जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस स्थिति में भी सूर्य का जाप और हवन पॉजिटिव वर्क करेगा। तो अगर वृश्चिक लग्न में सूर्य 6ठे भाव में अगर जा रहा हो तो फिर किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं होती। बड़े सोच समझ के उपाय करने चाहिए, बहुत बैलेंस तरीके से करने चाहिए, क्योंकि छोटा सा भी सूर्य का किया गया उपाय व्यक्ति को बहुत नेगेटिव फल प्रदान कर देता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य वृश्चिक लग्न के अगर 6ठम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सूर्य यदि वृश्चिक लग्न के 7वें भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।